हेलो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना किसी भी संख्या का। तो इसमें दो संख्या ले रखी हमने 625 और 1225। इनको गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 625 से गुणनखंड निकालना है। 625 तो इसको काटेंगे। पहले कितने से कटेगा, देखो लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा। 5 एक कम 5, कितना बचा 1, 12 हो गए। 5 दूनी 10, कितना बचे यहाँ से 2, 25 होगा। ये पचम 25। फिर उसके बाद फिर लास्ट में 5 है तो फिर 5 से काटेंगे। अब ये एक तो नहीं कटेगा, दोनों इसमें काटेंगे। 5 दूनी 10, कितने बचेगा 2, पचम 25। फिर उसके बाद फिर 5 से काटेंगे, पाँचम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। फिर क्या करना है आपको, दो जैसे एक जैसे नंबर 2 होना चाहिए, उसको एक बार गुणा में लिखेंगे 5 और उसके भी करेंगे 5। दोनों जोड़ा बना के, इसका एक जोड़ा बना, इसका एक जोड़ा बना, तो क्या लिखेंगे 5 गुणा में 5। 5 का 5 में गुणा करेंगे, पचम 25 हो जाएंगे। मतलब ये 625 है वो किसका, जो 625 है वो किसका वर्गमूल है, तो 25 का है। आप गुणा करके देख लेंगे 25 में तो उसका आंसर 625 ही आएगा। इसी प्रकार से 1225 का निकालते हैं। ये गुणनखंड विधि है 1225। तो इसको देखो सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे काटेंगे अपन 5 से, तो 5 दूनी 10। उसके बाद ये कितने होगा 22, 5 चौकों 20। ठीक है, ये 4 आएंगे, यहाँ पे गलती से 2 लिख दिए थे। 5 चौकों 20, फिर बचेंगे पचम 25, क्योंकि ये 25 हो जाएंगे। फिर 5 से काटेंगे, ये कितने बार कटेगा, फिर कटेगा आपका 5 चौकों 20, कितने बच जाएंगे 4, और 4 ये 45 हो जाएंगे। 5 9 5 8 40, 5 9 45, 9 बार। ठीक है, फिर उसके बाद कितने काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 7 49। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। देखो यहाँ से जोड़ा बनाइए इनका, तो दो मतलब जोड़ा बनाने के बाद एक बार बाहर निकालना है इसको। 5 गुणा यहाँ से कितने निकलेंगे 7, गुणा कर दो कितना आएगा 5 7 35। तो ये 1225 35 का वर्ग होगा, और 1225 है, इसका वर्गमूल कितना होगा 35 होगा। विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए किसी भी संख्या का। भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं आज वो सीखेंगे अपन। तो इसमें देखिए 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 144 यहाँ लिख देना है। फिर अगली स्टेप में क्या करना है, पीछे से इसमें 2 के जोड़े बनाना है। पीछे से 2 के जोड़े बनाना है। तो देखिए यहाँ पे अब ये अकेला बच गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वही संख्या लेना है आपको, वही यही वाली रखना है जिसका यहाँ पे वर्ग करने पे हुआ है। तो मान लो यहाँ पे अपन ने 1 लिखा, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 यहाँ पे लिखेंगे, और 1 का वर्ग लिखेंगे, इसका 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद क्या कर देना, अगली बार यहाँ पे 1 जोड़ देना है। इस प्रकार से आपको करना है और एक लाइन खींच देना है। देखो अब क्या करेंगे, 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। उसको क्रॉस कर देते हैं और इसको दोनों को जोड़ देना है। 1 और 1 कितने होते हैं 2। अब बचे कितने आपके 44 बचे, तो यहाँ 44 उतार लेते हैं। अब आपको यहाँ पे इतने लिखने हैं कि ये यहाँ पे जो लिखोगे वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर आपस में इसके दोनों में गुणा करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा वो 144 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो कितना लिख देते हैं, लास्ट में 2 4 है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। 2 लिखेंगे यहाँ पे 2 का, और 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, और उसके बाद प्लस 2 जोड़ेंगे भी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे। आपको यहाँ से यहाँ गुणा करना है। 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या माइनस करते हैं यहाँ पे, तो माइनस करेंगे। यहाँ पे कुछ 4 में से 4 गया, कुछ भी नहीं बचेगा। 4 में से 4 गया, कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2। इससे मतलब नहीं है, तो आपको मतलब है इससे जो आंसर आ गया वही क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। तो 144 का जो वर्गमूल होगा कितना होता है 12। ठीक है, फिर इसके बाद अपन अगली संख्या का निकालते हैं 2025 का। तो भाग विधि से तो क्या करना है आपको, कि सबसे पहले संख्या को लिख देना है 2025 लिख दिया। फिर पीछे से आपको जोड़े बनाना है। इसका जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा, इसका जोड़ा और फिर इसका जोड़ा। अब यहाँ पे देखिए 20 है, तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो ये मान के चलो अपन 4 लिखते हैं। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। अगर 5 लिखेंगे तो 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 4 लिखते हैं, यहाँ पे भी 4 लिखते हैं, और एक बार 4 नीचे लिखते हैं और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना लिखना है, तो आपको यहाँ से इसका गुणा करना है। तो 4 चौको 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। उसके बाद लाइन खींच देना और यहाँ पे माइनस लगाते हैं। तो 10 में से 6 जाएंगे, कितने बच जाएंगे आपके 4 बच जाएंगे। फिर ये 2 हो जाएंगे, तो 2 में से 2 गया, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, या क्रॉस लगा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे 200
खाली 25 है, सॉरी इसको 25 उतार लेंगे तो ये 425 हो गया। इनको जोड़ देंगे कितना हो गया, ये आपका हो गया 8 है, 4 और 4 8। अब यहाँ पे कितना लिखें अपन, तो देखो लास्ट में आप देख लो 25 है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5 लिख देना है। यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे प्लस इसमें 5 जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 5 का 5 इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे, 5 का 5 में गुणा करेंगे, 25 की 5 हासिल की आएंगी 2, फिर 5 8 40 और 2 42, तो ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है। उसके बाद ये माइनस करेंगे तो ये 5 में से 5 गया कुछ नहीं बचेगा, 2 में से 2 गया कुछ भी नहीं बचेगा, 4 में से 4 गया कुछ भी नहीं बचेगा, और इसको जोड़ देंगे 10 और ये 9। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, आपका आया 45। तो 2025 का वर्गमूल होता है 45। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।